अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहती हूँ और वो क्लिप आपने गौर से देखना है, उसके हर चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है और फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने क्या ऑब्ज़र्व किया है। तो पहले आप क्लिप देख लें और फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं जैसे शाम को जैसे कुछ कहानियां पढ़ती थी। 3 औरतें 3 कहानियां। अच्छा, अब तो बड़ी हो गई, उसका मतलब टीनेज उम्र में। हाँ, 3 औरतें 3 कहानियां। डाइजेस्ट उर्दू में मेरी बहुत अच्छी थी। उर्दू में पढ़ने में उर्दू में मैं बहुत अच्छी थी। लेकिन वो जो इस्लामियत की जो किताब थी वो अरबी में जो पढ़ाते उसमें मैं बहुत वीक थी। ओके। इसलिए कि वो जैसे कुल हो वल्लाहु आहद, उर्दू मेरी अच्छी थी। मैं उर्दू में मेरे अच्छे नंबर। तुम्हें कब पता चला था कि तुम्हें एक एक्टर बनना? मुझे कब पता चला था? मुझे लगता था मैं बचपन से ही पता था मुझे। एंड तो बेटियां तो कोई जैसे आयात, यहाँ मुझे सबसे ज्यादा माशरती उलूम, क्या हिस्ट्री जिसमें पढ़ता है, हाँ, तारीख वो मुझे बहुत मुश्किल, वो सब्जेक्ट वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। क्लिप आपने देख लिया है। क्लिप के पस मंज़र को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक टीवी शो चल रहा है, उसमें एक गेस्ट है और एक होस्ट है। होस्ट गेस्ट से क्वेश्चंस करती है और वो क्वेश्चन जो है वो ना तो किसी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है, ना ही उनका ताल्लुक जो है वो किसी हिस्ट्री की किताब से है, बल्कि वो जो सवालात हैं वो जो गेस्ट है उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। सवाल जो भी किया जाता है उसके जवाब में जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजेज़ लेती है अपनी गुफ्तगू में और बहुत ज़्यादा सोचती है। ऐसा लगता है कि जैसे उसके पास कहने को बहुत कुछ है पर अल्फाज नहीं है। वो सवाल को अंडरस्टैंड कर रही है लेकिन जवाब देने में उसको मसला आ रहा है। ये वीडियो मैंने आपको इस मकसद के लिए हरगिज़ नहीं दिखाई थी कि आप इसमें उस औरत का मजाक उड़ाएं, बल्कि मैंने ये वीडियो आपको कुछ समझाने के लिए दिखाई है कि ये एक डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो ये आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि इस तरह का मसला अगर किसी शख्स को पेश आए तो वो किस डिसऑर्डर से गुजरता है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अफेज़िया के बारे में। अफेज़िया एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें इंसान को अपनी बात को एक्सप्लेन करने में बहुत मुश्किल महसूस होती है। आपने इस वीडियो में गौर किया होगा कि ये औरत जो है वो बोल रही है लेकिन जुमले आधे बोलती है और अगले जुमले की तरफ वो जंप कर जाती है, मतलब वो अपना जुमला जो है वो मुकम्मल नहीं कर पाती है। इसी तरह अफेज़िया जिस शख्स को होता है वो भी पूरी बात मुकम्मल नहीं कर पाता है, बीच में लफ्ज़ भूल जाता है, वोकैबुलरी ख़त्म हो जाती है। उसके अलावा बात करने के दौरान बहुत लंबे पॉजेज़ भी लेता है। अफेज़िया की 2 टाइप्स होती है, अफेज़िया वर्निक और अफेज़िया ब्रोका। वर्निक अफेज़िया में क्या होता है कि सामने वाले की बात ही समझ नहीं आ रही होती है, क्या सवाल कर रही है, इसने मुझसे क्या पूछा। जिसको अफेज़िया होगा उसको उस बात ही जिसको वर्निक अफेज़िया होगा वो सामने वाले की बात ही नहीं समझ पाएगा, तो वो जवाब क्या देगा। लेकिन ब्रोका अफेज़िया में ही होता है कि सामने वाले की बात तो समझ आ रही है लेकिन खुद क्या कहना चाह रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा होता है। आप इस वीडियो में देखें, इस औरत के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला है। उसको सामने वाले की बात समझ आ रही है, सवाल का समझ आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, लेकिन वो जवाब देने में बहुत मुश्किल महसूस कर रही है। उसके पास कहने को बहुत कुछ है, बहुत सी ऐसी फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं उसके दिमाग में भरे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही है। वो बहुत मुश्किल महसूस कर रही है। उसको बुक्स के नेम तक नहीं पता कि क्या कहने हैं। हालांकि ये बहुत आसान सवाल है। इस वीडियो में मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ कि वो सवालात जो हैं वो ना ही किसी हिस्ट्री बुक से रिलेटेड है कि हम ये कह सकें कि इसका जनरल नॉलेज नहीं है, ना ही किसी जनरल नॉलेज से रिलेटेड है कि हम कह सकें इसके पास किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन ही नहीं है या अवेयर ही नहीं है दुनिया से। नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है जिसका जवाब जो है मेरा नहीं ख्याल कि कोई आम शख्स इतने पॉज लेके या इतनी मुश्किल से बता पाएगा। एक छोटी सी सिंपल सी बात हाँ या ना कहने में भी उसको प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब है कि इस औरत को अफेज़िया की बीमारी है। अफेज़िया जो है वो असल में स्पीच डिसऑर्डर की कैटेगरी में से है। इसका इलाज भी मुमकिन है, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसकी वजूहात बताती हूँ कि किस वजह से अफेज़िया हो जाता है।
अफेज़िया जो है वो ब्रेन में किसी एरिया में जो कंट्रोल करता है बातचीत के अमल को, उस एरिया में डैमेज होने की वजह से भी अफेज़िया हो सकता है। लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक हिस्ट्री हो तब भी ये बीमारी हो सकती है, ये बीमारी लाक हो सकती है। इसका इलाज जो है वो कोई ख़ास दवाइयों से नहीं होता या किसी किस्म की सर्जरी से नहीं होता, बल्कि ये स्पीच थेरेपी से इसका इलाज होता है। और ये थेरेपी साल 1.5 साल चलती है। उसके बाद जिस शख्स को अफेज़िया होता है वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है, यानी कि बीमारी जो है वो लाइलाज नहीं है, ये वक्ती है और ये ठीक हो जाती है। ऐसे बहुत सी फेमस पर्सनैलिटी हैं जो अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से गुजार रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्हें अफेज़िया हो जाता है और वो अपना करियर वहीं पे छोड़ देते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इस मर्ज़ के लाहक होने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को एंड कर दें। नहीं, जहाँ इंसान कैंसर से लड़ता है, जहाँ हार्ट अटैक से भी लड़ जाता है, वहाँ ये अफेज़िया जैसी बीमारी कुछ भी नहीं है। तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। इलाज करवाएंगे तो साल 1.5 साल में मुकम्मल रिकवरी के चांसेस हैं। जब आप इलाज ही नहीं करवाएंगे फिर तो ये मर्ज़ तायात ही चलेगा। उम्मीद है कि आपको अफेज़िया के बारे में इस वक्त काफ़ी मालूमात हासिल हो चुकी हैं। अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके सामने ला सकूं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।